घने हरे भरे घना जंगल के भीतर पांडा बैठा है, बांस चबाते हुए संतोष का चित्र। बंदर कलाबाजी के साथ दृश्य में प्रवेश करता है, जो पांडा के शांतिपूर्ण भोजन के बिल्कुल विपरीत है। पांडा भाई, तुम बस दिन भर खाते रहते हो, जंगल का कभी आनंद नहीं लेते। बंदर फुर्तीला होकर कहता है। उसकी ऊर्जा असीम है। पांडा रुकता है। उसकी आंखों में एक सरल सच्चाई झलकती है। मजे करने से पेट नहीं भरता बंदर भाई। जंगल देखता है कि व्यावहारिक पांडा और चंचल बंदर जीवन के सिक्के के दो पहलू का प्रतीक हैं। जंगल के किनारे पांडा और बंदर नदी के किनारे पहुंचते हैं। नम हवा, नम मिट्टी और अज्ञात फूलों की गंध से भरी हुई है। पांडा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके सामने जीवंत जीवन का एक ब्रह्मांड खुल जाता है, क्योंकि वह साफ पानी में दौड़ती मछलियों को देखता है। रंगों की एक सिम्फनी, तितलियां उड़ती हैं, उनके पंख गहनों की तरह सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं, जिससे पांडा पूरी तरह से चकित हो जाता है। वाह, दुनिया कितनी खूबसूरत है। मेरे बांस के जंगल के बाहर भी, पांडा विस्मय से कहता है। उसकी आवाज बच्चों जैसी हैरानी से भरी हुई है। बंदर मुस्कुराता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह पांडा की इस शानदार साहसिक कार्य में खुशी देखता है। नदी पार करने के बाद पांडा और बंदर एक विशाल आम के पेड़ की छाया में पहुंचते हैं, जिसकी शाखाएं फलों से लदी हैं। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आती है, क्योंकि वे पके मीठे आमों का आनंद लेते हैं। रस उनकी ठुड्डी पर टपकता है। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराहट करती है, जिससे एक शांत वातावरण बनता है, क्योंकि वे बातचीत करने के लिए बैठते हैं। पांडा विचारशील एक मापा स्वर में बोलता है। जिंदगी सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं होती। कभी कभी नए रास्ते पर चलना भी जरूरी है। बंदर सहमति में सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि प्रदान करता है और हर कोई अपनी रफ्तार से जीता है। किसी को ते नहीं भगाना चाहिए, बंदर कहता है। उसके शब्द झूलती शाखाओं की कोमल लय को प्रतिध्वनित करते हैं।